नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़ लाइव। महाराष्ट्र में लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस के नवनियुक्त मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को एक बार फिर राज्य का वित्त मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ साथ उन्हें नियोजन मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। अजीत पवार के साथ जो 8 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी, उन्हें भी बेहद महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। विभागों की जो सूची जारी हुई है उसके अनुसार कृषि मंत्री के तौर पर धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग, हसन मुशर्रफ को चिकित्सा शिक्षा, छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, धर्मराव आतराम को खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अनिल भाईदास पाटिल को खेल और अदिति तटकरे को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों के सरकार में शामिल होने के पहले वित्त विभाग, जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास था, वहीं कृषि विभाग अब्दुल सत्तार, चिकित्सा एवं शिक्षा खेल जो विभाग था वो गिरीश महाजन के पास था। सहकारिता जो मंत्रालय था अतुल सावे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रविंद्र चौहान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन संजय राठौड़ एवं महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय जो था वो मंगल प्रताप लोढ़ा के पास था। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद से ही खबरें चल रही थी कि विभागों के बंटवारे को लेकर एनसीपी और शिंदे गुट में खींचतान जारी है, जिसके चलते विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। अजीत पवार वित्त और सहकारिता मंत्रालय एनसीपी के पास रखने के लेकर अड़े हुए थे। वहीं महाविकास आघाड़ी के पिछले अनुभव को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्हें यह मंत्रालय देने के लिए राजी नहीं थे। शिंदे समर्थक मंत्री और विधायक भी लगातार अजीत पवार को वित्त विभाग नहीं देने की मांग कर रहे थे। कई दिनों तक चले इस विवाद का समाधान आखिर राजधानी दिल्ली में हुआ। अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। खबरों की माने तो इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे और दोनों ने गृह मंत्री के साथ बारी बारी में बैठक की। हालांकि अमित शाह से मिलने की बात को लेकर शिंदे और अजीत गुट के नेताओं द्वारा कोई बात नहीं की गई, यानी उसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनके अगर माने तो जो विभागों को लेकर जो दोनों गुटों में जो झगड़ा चल रहा था, इसका जो समाधान हुआ है वो अमित शाह के शामिल या अमित शाह के मध्यस्थता के कारण ही हुआ है। पहले ये समझ लेते हैं कि अजीत पवार के लिए वित्त और सहकारिता मंत्रालय महत्वपूर्ण क्यों है। महाविकास आघाड़ी के समय भी जब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, जो अभी भी हैं, उस समय भी वित्त विभाग जो था वो इन्हीं के पास था। वित्त विभाग से ही राज्य का कार्यभार किया जाता है। किस क्षेत्र में, किस योजना में, किस विधायक को कितना पैसा देना है, यह वित्त मंत्री ही तय करता है। इसी के साथ साथ पवार के लिए जितना महत्वपूर्ण वित्त है उतना ही सहकारिता मंत्रालय भी है। इसका मुख्य कारण, सबसे ज़्यादा मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के दर्जन भर से अधिक विधायक या नेता सहकारी या निजी चीनी कारखाने चलाते हैं। इसी के साथ ही उनके कई सहकारी बैंकों पर भी नियंत्रण है। उन दोनों क्षेत्रों में भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। ऐसे में अजीत पवार को लगता है कि अगर सहकारिता मंत्रालय उनके पास होगा तो जो समस्याएं हैं वो बहुत आसानी से या अच्छे से उसको समाधान वो कर सकेंगे, जिससे उनके नेताओं और उनके जो पार्टी है उसको फायदा मिलेगा। अब ये जान लेते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका जो गुट था वो अजीत पवार को वित्त मंत्रालय क्यों देना नहीं चाहता था, वो आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा था। पिछले साल जब एकनाथ शिंदे और उनके 40 समर्थक विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की तो उन्होंने अजीत पवार के वित्त विभाग संभालने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उस दौरान शिंदे और उनके खेमे के विधायकों ने आरोप लगाया था कि फंड वितरण के मामले में अजीत पवार पक्षपात कर रहे हैं। वह शिवसेना के निर्वाचन क्षेत्र में एनसीपी के नेताओं को अधिक फंड दे रहे हैं और ऐसा करके वो शिवसेना को उस क्षेत्र में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन मुद्दे को लेकर शिवसेना गुट के विधायक संजय सिरसाट, मंत्री गुलाबराव पाटिल, मंत्री दीपक केसरकर, भरत गोगावले, सहाजी बापू पाटिल और कई अन्य लोगों ने अजीत पवार के खिलाफ खुलकर सामने आए थे और आरोप लगाए थे। हालांकि अब जिस मुद्दे को लेकर शिंदे गुट ने बगावत की थी उद्धव ठाकरे से और भाजपा के साथ सरकार बनाई, 1 साल बाद फिर से वह उसी स्थिति में आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर शिंदे गुट क्या कहता है और क्या रुख अपनाता है। अभी के लिए इतना ही। विदर्भ की तमाम ताज़ा और लोकल खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं वीडियो जल्दी पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। इसी के साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो करें। धन्यवाद।